Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of Unit 4 of English subject of Standard 4th. And the first part is about the story Alice in Wonderland. तो वो ये स्टोरी किसके बारे में है? अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में देखेंगे एलिस इन वंडरलैंड, यानी एलिस नाम की एक बच्ची है जो कुछ अलग ही दुनिया में है, उसके बारे में स्टोरी देखेंगे. ओके, सो शैल वी स्टार्ट इट? ओके. वन डे Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. तो एक दिन एलिस नाम की एक बच्ची पेड़ के नीचे बैठी अपनी बहन जो स्टोरी पढ़ रही थी उसको वो सुन रही थी. Suddenly, she saw a white rabbit scamper by. तो फिर अचानक क्या हुआ कि उसने एक सफ़ेद कलर के रैबिट को वहाँ से दौड़ते हुए देखा. स्कैम्पर यानी दौड़ते हुए देखा. He had pink eyes and was wearing a blue coat. He took out a big watch from his waistcoat pocket, and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." फिर उसने क्या किया? उसकी आंखें पिंक पिंक गुलाबी गुलाबी थी और उसने एक ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था और उसने उसके वेस्ट कोट के पॉकेट में यानी कोट की जेब में से एक बड़ी घड़ी निकाली और उसको देखकर वो जल्दी कर रहा था और बोल रहा था कि अरे मैं तो बहुत लेट हो गया हूँ. She thought there was something very different about this rabbit. It could talk, it wore a red waistcoat and it carried a watch. फिर एलिस ने उसको देखकर सोचा कि इस रैबिट के बारे में कुछ तो अलग बात है. ये बात भी कर सकता है, लाल रंग का वेस्टकोट भी पहना है और एक घड़ी भी है इसके पास. एलिस वंडर्ड, अ टॉकिंग रैबिट, अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्टकोट. फिर एलिस सोचने लगी और वो उसने सोचकर वो बोली कि क्या बोलता हुआ रैबिट है? क्या रैबिट ने वेस्टकोट पहना हुआ है? एलिस was burning with curiosity and she followed the white rabbit. अब एलिस के अंदर क्या हो रहा था? जिज्ञासा से उसके अंदर आग उभर रही थी और वो उस वाइट रैबिट के पीछे पीछे फॉलो करने लगी. क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा. तो वो उसको जानना था कि क्या था. देखो ये एलिस है और ये रैबिट है बोलता हुआ. और रैबिट के हाथ में क्या है? ये घड़ी है, इसने वेस्टकोट पहने हैं, है ना, पिंक आइज है ना. और एलिस क्या कर रही है? रैबिट के पीछे पीछे जा रही है ना. अब क्या हुआ आगे? द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. तो रैबिट ने क्या हुआ? रैबिट ने दौड़ना चालू कर दिया और एलिस उसके पीछे पीछे गई. द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन ए लार्ज रैबिट होल. अचानक उस रैबिट ने क्या किया? एक बड़ा सा बहुत बड़ा सा रैबिट का होल था तो वो उसके अंदर उतरने लगा, झटपट उतरने लगा. पॉप्ड यानी झटपट. एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू. एलिस भी उसके पीछे पीछे उस रैबिट होल में उसने छलांग मार दी. द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड इनटू द रैबिट होल. तो रैबिट ने क्या किया? वो उस रैबिट के होल के अंदर 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 बहुत अंदर चला गया. एलिस said loud, "Where am I? How many miles down have I fallen?" फिर एलिस जोर से चिल्लाई, मैं कहाँ हूँ और कितनी अंदर मैं चली गई हूँ, गिर गई हूँ. फिर वो उसने क्या बोला? I must be getting somewhere near the center of the earth. She wondered, will I slip through the earth to the other side? तो फिर क्या हुआ कि
एलिस ने बोला कि मैं शायद पृथ्वी के बीच के भाग में कहीं गिरने वाली हूँ। और फिर क्या, वह सोच में पड़ गई थी कि क्या सोच में पड़ गई थी? विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड? क्या मैं पृथ्वी के दूसरी साइड में चली जाऊंगी? फिर क्या हुआ? थम्प! एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। और फिर वो गिरी किसके ऊपर? तो एक सूखे पत्तों के बहुत झुंड के ऊपर गिरी। बहुत सारे सूखे पत्ते थे, उसके ऊपर वो गिर गई। She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. फिर उसने क्या किया? जल्दी से चारों तरफ देखा और उसने वापिस उस वाइट रैबिट को देख लिया। It disappeared, saying, "Oh my ears and whiskers, how late it's getting." तो whiskers यानी मूंछ। तो फिर रैबिट ने क्या किया? रैबिट जल्दी से बोला कि अरे मेरे कान और मेरी मूछें, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। ऐसे कहकर वो गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। Alice stood up and saw a small door about 15 inches high. फिर एलिस खड़ी हुई और उसने एक छोटा सा दरवाजा देखा जो 15 इंच ऊंचा होगा। उसने वैसा दरवाजा देखा। It was too small for her to go through. वो एलिस के लिए बहुत छोटा था उसके अंदर से उसको निकलने के लिए। She saw a glass table with a golden key on it. उसने क्या देखा? कि उसने एक ग्लास का, शीशे का टेबल देखा और उसने क्या देखा? सोने की चाबी देखी उसके ऊपर रखी हुई। She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted. फिर उसने क्या किया? उसने वो सोने की छोटी सी चाबी ली और उसने लॉक के अंदर भरा दी और वो देखने लगी तो वो फिट भी हो गई उसके अंदर। फिर उसने क्या किया? एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। एलिस ने वो दरवाजा खोला और देखा तो उसने आज तक कभी इतना प्यारा सा गार्डन, बगीचा नहीं देखा होगा। इतना प्यारा बगीचा, बाग देखा पहली बार। How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains. उसको अब क्या हो रहा था कि इच्छा हो रही थी वो उस बेड पे जाने के लिए, बगीचे में जाने के लिए जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स थे और ठंडे ठंडे फाउंटेन्स थे। वहाँ पे वो जाने के लिए उत्सुक हो रही थी बहुत ज़्यादा। But she could not even get her head through the doorway. पर वो उसका सिर भी नहीं निकल पा रहा था उस दरवाजे से अंदर। Oh, how I wish I could become smaller, she exclaimed loudly. फिर उसने जोर से बोला कि अरे काश मैं बहुत छोटी बन जाती। तो छोटी बनकर वो क्या करती? छोटी बनकर वो इस बगीचे में, देखो दिखाई दे रहा है ना, ये इस बगीचे में जाने के लिए वो इच्छित हो रही थी, उसको इच्छा हो रही थी। ये दरवाज़ा है, यहाँ से एलिस देख रही है। देखा कितना छोटा दरवाज़ा है, उसका सिर भी नहीं निकल पाए ऐसा है। यहाँ से वो देख रही थी कि काश मैं यहाँ पे चली जाऊँ। तो अभी ये इस स्टोरी का ऑथर कौन है? ल्यूविस कैरल। इसने इस स्टोरी को लिखा है। ओके, अब कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। तो न्यू वर्ड्स में पहला वर्ड्स क्या है? स्कैम्पर। स्कैम्पर यानी दौड़ना। हरीड यानी जल्दी से। पॉप्ड यानी झटपट उतरना। डिसअपियर्ड यानी गायब हो जाना। विस्कर्स यानी मूछे।
ओके, स्टोरी समझ में आ गई? ओके, तो अब अपने कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज देख लेते हैं इस स्टोरी के रिलेटेड। ओके, तो बच्चों पहले अपने क्या देखते हैं, अपने स्टोरी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ओके, फिर एक्सरसाइज देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? While listening to the story, what did Alice see? तो कहानी सुनते सुनते एलिस ने क्या देखा था? फर्स्ट आंसर, एलिस saw a white rabbit while she was listening to the story. एलिस ने एक सफ़ेद कलर का रैबिट खरगोश देखा था जब वो कहानी सुन रही थी। किसके नीचे बैठकर? पेड़ के नीचे बैठकर, है ना? अब सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ? तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एलिस ने जिस रैबिट को देखा था उसके बारे में अलग बात क्या थी? आंसर, द रैबिट दैट एलिस सॉ हैड पिंक आईज एंड वाज वेयरिंग अ ब्लू कोट. ही कुड टॉक लाइक ह्यूमंस. तो द रैबिट जिसको एलिस ने देखा था उसकी आंखें पिंक पिंक थी, गुलाबी, और उसने ब्लू कलर का कोट पहन रखा था और वो इंसानों की तरह बातें कर रहा था। राइट। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? Where did the rabbit go? तो रैबिट कहाँ जा रहा था? आंसर, the rabbit jumped into a big rabbit hole and went down and down. तो आंसर कहाँ है कि रैबिट ने एक बड़े से रैबिट होल के अंदर छलांग लगा दी थी और वो अंदर अंदर बहुत नीचे नीचे जा रहा था। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड? एलिस उस वंडरलैंड में कैसे पहुंची थी? आंसर, एलिस रीच्ड वंडरलैंड बाय फॉलोइंग द वाइट रैबिट. एलिस उस वंडरलैंड में उस वाइट रैबिट के पीछे पीछे पीछा कर कर पहुंच गई थी। क्वेश्चन 5, व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी? एलिस ने वहाँ पे कौन सी अजीब अजीब चीज़ें देखी थी? आंसर 5, एलिस सॉ लवली गार्डन विथ बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स. तो एलिस ने वहाँ पे एक प्यारा सा बगीचा बाग देखा था जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स थे, उसका बिस्तर था फ्लावर्स का, और ठंडे ठंडे फाउंटेन्स यानी फुवारे थे। ओके, अब सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स दैट द गार्डन दैट एलिस सॉ. तो आपको अपने शब्दों में एलिस ने जो गार्डन देखा उसके बारे में बताना है। आंसर, द गार्डन दैट एलिस सॉ was the most beautiful garden she had ever seen. It had beds of bright flowers and cool fountains. यानी आंसर क्या है कि वो बाग जो एलिस ने देखा वो सबसे प्यारा ब्यूटीफुल गार्डन था अभी तक का जो उसने देखा उसमें सबसे ज़्यादा, और उसमें ब्राइट ब्राइट फ्लावर्स के बेड थे, बिस्तर था, और ठंडे ठंडे फाउंटेन्स थे। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? टिक राइट द करेक्ट आंसर. आपको सही आंसर हो उसमें टिक करना है। नीचे देखो ये सेंटेंसेस दिए हैं ना, इसके ऑप्शंस भी दिए हैं, उसमें से जो सही हो वहाँ पे आपको टिक करना है। ओके, तो पहला क्या है? द रैबिट हैड. तो रैबिट के क्या थे? वाइट आइज, बिग आइज, पिंक आइज. तो क्या थे? पिंक आइज. तो यहाँ पे आपको टिक करना है। फिर नेक्स्ट, हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी? किसके अंदर जिज्ञासा की आग उभर रही थी? तो एलिस, रैबिट, चिल्ड्रन. किसके अंदर? एलिस के अंदर. तो एलिस में टिक करना है। फिर हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन?
कौन बहुत नीचे के नीचे नीचे गिरा? ऑप्शन है एलिस, माउस और रैबिट। तो क्या आएगा? द रैबिट, राइट। वही गया था ना पहले अंदर। अब नेक्स्ट, हु सेड ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग? ये लाइन किसने बोली थी कि अरे मेरे कान और मुझे बहुत लेट हो रहा है? ऐसे कौन बोला था? द रैबिट, एलिस, एलिस सिस्टर। तो कौन बोला था? द रैबिट। तो यहाँ पे टिक करना है। नेक्स्ट, द गार्डन एलिस सॉ वॉज, तो जो बाग एलिस ने देखा था वो कैसा था? बिग, लवली, स्मॉल। तो कैसा था? लवली। तो लवली में टिक करना है। ओके। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो क्या है? डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हियर एट नाइट। तो रात को आप कैसी कैसी आवाज़ सुनते हो वो बताओ। आंसर, बार्किंग ऑफ स्ट्रीट डॉग्स एंड साउंड मेड बाय वॉचमैन। यानी रात को अपने क्या देखते हैं? रास्ते पे जो कुत्ते हैं वो भौंकते हैं वो, और वॉचमैन द्वारा जो भी आवाज़ होती है वो, राइट। अब सेकेंड वन, इमेजिन you are Alice and your partner is the rabbit. What would you do? तब इमेजिन करना है कि आप एलिस हो और आपका पार्टनर रैबिट है। तो आप क्या करते? आंसर, आई वुड रिक्वेस्ट द रैबिट टू बिकम माई फ्रेंड एंड टेक मी टू द वंडरलैंड। तो आंसर में क्या आएगा कि मैं रैबिट से रिक्वेस्ट करता कि मेरे दोस्त बन जाओ और मुझे उस वंडरलैंड में ले जाओ, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन? आपको क्या लगता है एलिस ने बाग में क्या देखा था? एलिस सॉ बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, शी सॉ कूल फाउंटेन, ब्यूटीफुल बर्ड्स एंड फ्रूट ट्रीज। तो एलिस ने बाग में क्या क्या देखा था? तो बहुत सारे फ्लावर्स का बिस्तर देखा था, फिर ठंडे ठंडे फुवारे फाउंटेन्स देखे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारे से पक्षी बर्ड्स देखे थे, और फ्रूट यानी फल के पेड़ देखे थे। ओके। अब क्वेश्चन 4, हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन? एलिस उस बाग में कैसे पहुंची होगी? एलिस कुड हैव गॉट इनटू द गार्डन बाय बिकमिंग स्मॉलर। एलिस छोटी हो जाए तो उस गार्डन में चली गई होगी, राइट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। यानी यहाँ पे जो नीचे दिए हुए हैं वर्ड्स या फ्रेजेस, उसके मीनिंग स्टोरी में से जो भी मीनिंग्स हो वो लिखने हैं ब्लैंक्स में। ओके। तो पहला क्या है? तो पहला है टू वॉक फास्ट, यानी तो क्या आएगा? हरीड। बाद में टू थिंक, सोचना यानी वंडर। फिर हैप्पी यानी डिलाइट। बाद में टू बी सीन नोवेयर यानी डिसअपियर्ड। फिर एट वंस यानी क्विकली। फिर मूव फास्ट यानी स्लीप स्कैम्पर। और फिर टू बी इंक्विजिटिव यानी क्यूरियस। ओके। तो ये सारे वर्ड्स लिखने हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? गिव अनदर वर्ड फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो विथ सिमिलर मीनिंग एंड मेक सेंटेंस। तो पहले आपको क्या करना है? जो भी वर्ड्स दिए हैं उसके जैसे ही, उसके बराबर के ही मीनिंग अर्थ आपको ढूंढने हैं और लिखने हैं, और उस अर्थ के साथ आपको सेंटेंस बनाने हैं। और फिर क्या करना है? मेक सेंटेंस विथ ईच ऑफ द ऑपोजिट ऑफ दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस विथ देम।
और फिर वापस आपको उसके ऑपोजिट यानी विरुद्धार्थी शब्द ढूंढने हैं और उसके साथ फिर सेंटेंस बनाने हैं। ओके, तो कौन से वर्ड्स हैं? लवली, फिर टॉकिंग, लिसनिंग, सी एंड सेंटर, इसके मीनिंग भी बनाने हैं और ऑपोजिट भी करने हैं। ओके, तो पहले देखो, पहले क्या है? पहले अपने वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग यानी इस वर्ड्स के जैसे ही मीनिंग वाले वर्ड्स देखते हैं और उसके सेंटेंसेस। तो पहला क्या है? लवली। तो लवली का सेम मीनिंग क्या आएगा? लवली का ब्यूटीफुल, और आई हैव अ ब्यूटीफुल पपेट। ओके, फिर दूसरा टॉकिंग यानी चैटिंग। माई ब्रदर वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्या है? लिसनिंग, तो उसका क्या आएगा? हियरिंग। आई कैन हियर यू वेरी वेल। ओके, फिर सी यानी लुक, देखना। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टू लुक एट द ब्लैक बोर्ड। और फिर सेंटर यानी कोर, यानी क्या होता है? बीच का भाग, उसे कोर कहते हैं। वी शुड बी सीरियस टू अवर कोर कंप्लेंट्स। ओके, अब क्या करना है? इसी वर्ड्स के अपने को ऑपोजिट मीनिंग यानी विरुद्धार्थी शब्द ढूंढने हैं और उसके सेंटेंस बनाने हैं। तो लवली का क्या आएगा? अगली। लवली यानी प्यारा और अगली यानी बकवास, बहुत खराब हो वैसा। ही मेड एन अगली रिमार्क। ओके, फिर टॉकिंग, तो टॉकिंग यानी बातें करना, तो क्वाइट यानी चुप। ही इज क्वाइट बाय नेचर। फिर क्या आएगा? लिसनिंग यानी सुनना और स्पीकिंग यानी बोलना, हो गए ऑपोजिट। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। फिर सी यानी देखना, इग्नोर यानी नहीं देखना। डोंट इग्नोर योर एल्डर्स एडवाइस। फिर सेंटर यानी बीच में और साइड में यानी बीच में नहीं। द beggar was sitting by the side of the road. ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। व्हाट डू यू थिंक यू विल सी? व्हाट वुड यू फील? तब इमेजिन करना है, सोचना है कि अगर आप पृथ्वी के बिल्कुल बीच के भाग में जा रहे हो तो फिर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और आपको क्या लगेगा? आंसर, आई वुड सी लेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी के अलग अलग लेयर्स, उसके अलग अलग प्रकार मैं देखूंगी। आई वुड आल्सो सी लेयर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। आई वुड फील एक्साइटेड, यानी पृथ्वी में जो पानी होता है उसके भी अलग अलग लेयर्स देखूंगी और मुझे बहुत मज़ा आएगा। राइट, अब एलिस follows the strange rabbit because she want to know a number of things, यानी एलिस उस स्ट्रेंज रैबिट के पीछे पीछे जाती है क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें जाननी है। Rearrange the words to make the question that Alice has in her mind and put a question mark. अब आपको क्या करना है? नीचे ये सेंटेंस दिए हैं उसको ऑर्डर में अच्छे से अरेंज करना है और फिर क्वेश्चन बनाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखना है। ओके, तो पहला क्या है? टॉक रैबिट हाउ कैन। तो ये कोई सेंटेंस या क्वेश्चन है नहीं, तो ये कैसे होगा? हाउ कैन अ रैबिट टॉक। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखना कंपलसरी है।
फिर नेक्स्ट क्या है? गोइंग ही इज वेयर इज ही गोइंग, राइट? फिर रीड ही कैन ही रीड द टाइम? और फोर्थ वन क्या है? हरी इज इन अ वाई इज ही इन अ हरी? ओके, क्वेश्चन मार्क। तो समझ में आ गए क्वेश्चन आंसर्स और सारी एक्सरसाइज? ओके, तो अब आप सबको क्या करना है? आप सबको लर्न करना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।